अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़, इसमें जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में जो है 7th पोयम है पद्य 7 वचनगळु करको। तो ये वचनगळु पोयम आज सीखेंगे। तो स्क्रीन में तुम्हें देख सकती तो 7 करको है 7 नंबर वचनगळु। पेज नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 45 पुटದ संख्या 45 पेज नंबर में तुमना जो है ये पोयम मिल जाता है। तो मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ओपन करके देख ले सकती। तो वचनगळु पेज नंबर 45। तो वचनगळु एक किस्म का क्या है, नज़म है, कन्नड़ा में आने वाला नज़म है। तो कन्नड़ा लिटरेचर में जिस तरह पद्य करको आता है नहीं, पोयम करको पोएट्री, उसी तरह वचना भी एक किस्म का नज़म है। तो वचनगळु का माना क्या आता है, बात करको भी आता है, स्पीच, बात, टॉक, ओके, टॉक, स्पीच, ओके। तो इस तरह से आता है वचनगळु को। तो इसके ज़रिए से कुछ नसीहतों के बातें की जाती। तो उस तरह के जो है लिटरेचर को, कन्नड़ा के लिटरेचर को वचनगळु बोलते हैं। तो कन्नड़ा लिटरेचर में 10वीं सेंचुरी के बाद यानी 11वीं सेंचुरी या 12वीं सेंचुरी में जो तब सोशल इनइक्वालिटीज़ था, यानी समाज में जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट था, और कुछ जो है सुपरस्टिशियस बिलीव्स, मूढ़नंबिके बोलते हैं, ऐसे बिलीव्स थे जो इनको सभी ये करते थे, अपनाए थे। तो इनको सभी निकाल फेंक कर जो है एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सोसाइटी बनाना कर को उस टाइम पर जो है शिव शरणास कर को बने। तो उन्होंने जो उसके ज़रिए से, अपने जो बातों के ज़रिए से लोगों को नसीहतें करे, वो बिकम्स वचनगळु है। तो वचनगळु एक किस्म का नज़म का टाइप है, कन्नड़ा में आता है। तो वचना का मतलब होता है यहाँ पे बात कर को भी होता है, ओके। और ये 11वीं और 12वीं जो सेंचुरी में बनाई गई एक लिटरेचर है, कन्नड़ा का लिटरेचर। तो तुमना वचनगळु में बहुत सारे वचनगळु हैं, बसवಣ್ಣ के वचनगळु, अक्का महादेवी वचनगळु, लेकिन तुमना जो 9th में देखो ही वो वचनगळु जेडर दासीमैया के वचनगळु हैं। वचनगळु में बहुत सारे जो अलग अलग जो पोएट्स हैं उनके हैं, लेकिन तुमना 9th में सिर्फ जेडर दासीमैया के वचनगळु इसके बारे में देखो ही। तो वचनगळु को तो तुमना समझ में है, एक किस्म का नज़म है, कन्नड़ा लिटरेचर में आता है, और इसको लिखा है जेडर दासीमैया, उसके वचनगळु को तुम्हें सीखनी। तो अब लेसन एंट्री में, लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही देखेंगे। तो मैं देख सकती पाठ प्रवेश। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद तुमना समझाता हूँ। ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಆಶಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रही, तो पाठ प्रवेश लेसन इंट्रोडक्शन में कन्नड़दा विशिष्ट साहित्य, कन्नड़ा के एक स्पेशल लिटरेचर के किस्म में, प्रकारवाद कन्नड़ा के एक स्पेशल लिटरेचर किस्म में वचना साहित्य यानी वचना किस्म का जो नज़म है, लिटरेचर जो है, ये जनसामान्यर बदुकनु यानी आम लोगों की ज़िंदगी को हसनुಗೊಳಿಸುವ, अच्छा करने का एक एक्सपेक्टेशन है, आशय उल्लदागिदे, यानी आम लोगों की ज़िंदगी को भला करने का एक ज़रिया है। तो कन्नड़ा के एक स्पेशल लिटरेचर के किस्म में वचना करने का जो नज़म है, वचना का जो लिटरेचर है, ये आम लोगों की ज़िंदगी को भलाई की तरफ लेके जाने वाले का एक ज़रिया है। तो इस तरह के वचना बहुत सारे पोएट्सों ने लिखा है, जैसे कि जेडर दासीमಯ್ಯ, इनके वचना हैं, बसवಣ್ಣ जी, इनका वचनगळु हैं, अक्का महादेवी हैं जो कन्नड़ा के फर्स्ट फीमेल पोएट, इनके भी वचनगळु हैं, और अल्लम प्रभु हैं, इनके भी वचनगळु हैं। तो ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह इस तरह के सौओं के शिवशरणರು, नूरारू शिवशरण, इस तरह के सौओं के जो शिवशरणा या शरणीयरू, तो फीमेल्स को, पोएट्स को शरणे बोलती, और जो मेल पोएट है उनको शिवशरणा बोलती। और तो इस तरह के सौओं के शिवशरणा और शिवशरणे के जो है वचना साहित्यವನ್ನು यानी वचना के जो लिटरेचर को जो है समृद्धವಾಗಿ, अच्छी तरह से जो है फल फूले तरह जो है ग्रो करी ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ।
तो भाषे यानी लैंग्वेज, जबान, शैली यानी स्टाइल, ಮತ್ತು और ವಸ್ತುವಿನ दृष्टिಯಿಂದ यानी चीज़ के नज़रिए से क्रांतियन्नुंटु ಮಾಡಿದೆ। एक रेवोल्यूशन लाने वाली जो है साहित्य, एक लिटरेचर ये है। यानी रेवोल्यूशन लाने के वास्ते मैं बोलिया, जिस तरह से 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, समाज में बहुत सारे बुराइयां थे, जो नहीं होने की चीज़ें जो है चल रहे थे, तो इनको जो है लाकर, इनको जो है निकाल कर जो है लोगों में आपसी में एकता बनाए और जो है माहौल अच्छा करे कर को इन्हों जो उस टाइम पर जो लिटरेचर बनाए वो वचनगढ़, तो वो यहाँ पे बोलने से एक रेवोल्यूशन लाया। ये एक वचनगढ़, ये नज़म जो है उस टाइम में 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में जो है रेवोल्यूशन लाया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, कन्नड़ा के जो एक स्पेशल लिटरेचर का किस्म जो है वचना लिटरेचर, ये आम लोगों की ज़िंदगी को भलाई करने का एक ज़रिया है, अच्छा करने का ज़रिया है। तो वचनगढ़ बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जैसे कि जेडर दासिमಯ್ಯ, बसवण्णा, अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु वगैरह वगैरह। इस तरह के सौों के शिवशरणा, जो मेल पोएट आती वचना के उनको शिवशरणा बोलती और फीमेल पोएट को शिवशरणे बोलती। तो इनके जो है वचना के लिटरेचर अच्छी तरह से ग्रो हुआ, यानी ज़बान, स्टाइल और लैंग्वेज एक चीज़ के नज़रिए से एक रेवोल्यूशन किया गया एक लिटरेचर का, तो वो है वचना। ओके, एक रेवोल्यूशन लाया माहौल में, समाज में जो है वचना जो है रेवोल्यूशन लाया। आगे क्या बोल रहे देखेंगे, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ, ದೈವದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुत वचनगढ़, प्रेजेंट ये वचना में जो है शरणरा, शिवशरणा के जो है मातिना महत्व, यानी बात की जो है अहमियत, बात की इम्पोर्टेंस, दैवद अद्भुत और जो है एक गॉड्स का एक डिवोशन का जो है स्पेशलिटी का जो पावर, शक्ति, मत्तु और ढांबिक भक्तर और झूठे डिवोटी के जो है बग्गे, इनके बारे में वही सब एक आधा, इसे झूठे डिवोटीज के बारे में जो हमें अपनाने वाले जो केयरफुलनेस, ಎಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, दिल को छुए जैसा इसमें बताया गया है, ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ, छोटे छोटे बातों में हिरिदाद अनुभवಗಳನ್ನು, गहराई वाले बहुत ही जो है बड़े बड़े जो है तजुर्बियात को हिडिदिಟ್ಟಿರೋ, पकड़ कर रखने वाला कलेगारिके आर्ट को जो है इस वचना में हमें देख सकती हैं, इस वचनಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, इस वचना में हमें देख सकती हैं. तो इसमें क्या बोल रही, प्रेजेंट मौजूदा तुमने जो नज़म देखो ही, उस वचना में शरणास के जो है बात की जो है अहमियत और खुदा की जो है अद्भुत एक पावर और जो है अंधभक्तों की एक गलत एक दिखावा करने वाले इस तरह के डिवोटिस के बारे में जो हमें जो लेने वाले कुछ केयरफुलनेस, ये मन को छुए जैसा इसमें बताया गया है. छोटे छोटे बातों को भी जो है बड़े ही तजुर्बियात के अंदाज से पकड़ कर रखने के लिए एक आर्ट जो है इस वचना में देख सकती हैं. तो नज़म क्या है उसके तरफ जाएंगे. तो एक एक स्टैंजा कर को समझ को, एक एक स्टैंजा पढ़ को समझ को, उसके बाद हमें हर स्टैंजा के तरफ जाएंगे. तो सबसे पहला स्टैंजा के तरफ जाएंगे नज़म में, वचनगढ़ में. ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಯ ಒಂದರ ಘಳಿಗೆ ಇತ್ತಡೆ, ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ. करको नज़म में क्या, करिया नित्तड़े वल्ले, करिया का तो एलिफेंट है, हाथी करको. क्या बोल रही, करिया नित्तड़े वल्ले, मुझे हाथी दिया तो नक्को, हाथी की ज़रूरत नहीं, मुझे हाथी नक्को. करी, करी का तो कन्नड़ा में आने भी बोलती, करी भी बोलती. ओके, उससे कंफ्यूज नहीं होना. करी का तो भी हाथी च, आने का तो भी हाथी च. करिय नित्तड़े वल्ले, मुझे हाथी दिए तो भी नक्को, हाथी दिए तो भी नक्को. बेड़ा, वल्ले बेड़ा, नक्को, हाथी दिए तो भी नक्को. सिरिय नित्तड़े वल्ले,
अब क्या बोल रही, हाथी दिया तो भी नक्को, हाथी जैसा जो है बड़ा जानवर ये दिया तो भी नक्को, सिरिय नित्तड़े वल्ले, दौलत, ओके, धन दौलत ये दिया तो भी मुझे नक्को। धन दौलत जो आता है ऐश्वर्या, उसको बोलते हैं सिरी। सिरी का तो धन दौलत ऐश्वर्या। अगर तुम माल दिए, धन दौलत दिए तो ये भी नक्को, हाथी दिए वो भी नक्को, धन दौलत दिए ऐश्वर्या दिए वो भी नक्को। हिरिदप्पा, और बड़ा सा जो है, बड़ा सा एक सल्तनत, हिरिदप्पा राज्यवन इत्तड़े वल्ले, बड़ा सा एक सल्तनत दिए, बड़ा सा एक सल्तनत, बड़ा सा एक स्टेट इस दिए तो भी नक्को। हाथी दियो वो भी नक्को, दौलत दियो वो भी नक्को, एक बड़ा सा जो है सल्तनत, एक स्टेट दियो, राज्य। ओके, तुम्हें मूवी देखे रहेंगे बाहुबली वगैरह सभी मूवी, तो तुम्हें आइडिया रहता है उसमें एम्पायर कैसा रहता है क्या कर को। तो ऐसा एक बड़ा एम्पायर दिया, राज्य नित्तड़े, एक बड़ा एम्पायर दिया वो भी नक्को, ये चीज़ां भी नक्को, ऐसे चीज़ां नक्को। निम्मा तुम्हारे, शरणरा, शरणागतो जो वचनगळु के ऑथर्स ही उनको बोलती शरणा, उसमें मेल ऑथर, मेल पोइट्स, उनके सूल नुड़िया यानी उनके अच्छी बातें, सूल नुड़ी का तो यहाँ पे अच्छी बातें, एक अच्छी बातें को सूल नुड़ी गति, एक अच्छी बात यानी शरणास की एक अच्छी बातें, वंदर घड़ीगे यानी थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक, वंदरा घड़ीगे इत्तड़े, थोड़ी देर तक दिए तो, थोड़ी देर तक बोले तो, अगर शिव शरणास की एक अच्छी बात भी थोड़ी देर तक भी उन्होंने करे तो, निन्न नेत्ते काणा रामनाथा, उत्ता दिए तो बस मंजे कि मैं उससे ही खुश हो जाता हूँ, उससे ही सेटिस्फैक्शन हो जाता हूँ, उससे ही मुझे तसल्ली मिल जाती है। रामनाथा जो इन्हों मानते थे वो गॉड को बोलती है रामनाथा। तो यहाँ पे पोएट कितनी अच्छी तरीके से बोल रही हैं देखो, यानी मुझे एक हाथी दिए तो वो ज़रूरत नहीं है, एक धन दौलत दिए वो भी ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा सा सल्तनत दिए वो भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे शरणास की एक अच्छी बात जो है थोड़ी देर तक भी वो करेंगे तो उतने में ही मैं सेटिस्फैक्शन हो जाता हूँ, उतने में ही मुझे खुशी मिल जाती है, उतने को मैं मान लेता हूँ। रामनाथा है भगवान रामनाथा, यानी उन्होंने जो मानते थे उस भगवान को रामनाथा को उन्होंने सौंप रही, बोल रही चेड़ा रदासी में इस तरह से बोल रही, यानी एक शरणास के अच्छी बातें जो अच्छी सारवत्ताद मातु, सूल नुड़ी का तो एक सारवत्तादा मातु, एक अच्छी बात, एक प्यारी बातें जो उनकी जो नसीहत के बातें हैं वो सुने तो थोड़ी देर तक, वो भी वंदरा घड़ीगे, एक थोड़ी देर तक अगर वो सुनाएंगे तो बस है, उसी में मैं खुश हो जाता हूँ, उतने में मुझे तसल्ली मिल जाते रामनाथा। तो सेकेंड स्टैंजा के तरफ जाएंगे। ಕಡೆಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಹೊಡೆಗಡೆಯದೆ ಮಾಡುವುದೇ, ಕಡೆಗೀಲು ಬಂಡಿಗಾಧಾರ, ಈ ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ ಮೃಡಭಕ್ತರ ನುಡಿಗಣನವೇ ಕಡೆಗೀಲು ಕಾಣ रामनाथ करको बोल रही। कड़ेगीलिल्लद बंडी यानी एक गाड़ी, व्हीकल है, कोसी बैलगाड़ी। तो पिक्चर में तुमने दिखाता हूँ, यहाँ भी दिखा रही नज़म में और यहाँ तुमने साइड में पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ। तो ये बंडी यानी एक बैल की गाड़ी, ओके। तो ये बैल की गाड़ी को बंडी बोलती, बंडी का तो गाड़ी। कड़ेगील इल्लदा, कड़ेगील को तो एक कील जो कि वो गाड़ी को जो है बैठने वाली एक कड़ानी, यानी अब ये व्हील बैठना तो इस तरह की जो चीज़ा होना, यहाँ पे व्हील बैठना तो क्या होना से कील होना ये है नहीं। तो कील इल्लदा बंडी, अगर वो कील नहीं रही तो गाड़ी होड़े गड़े यदे, उन्हें क्या होता है, उन्हें मगुची, मगुची का तो उल्टा होको गिर जाता है, माबुदे उल्टा होको उन्हें गिर पड़ जाता है। होड़े गड़े यदे मान बुदे, यानी एक गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ओके, उसका व्हील को बिठाना है तो वहाँ पे कील होना, कड़ेगीलू होना। अगर वो कड़ेगीलू निकल गई तो क्या होता है, उन्हें उल्टा होको गिर जाता है, औंधा होको गिर जाता है।
उसको बोल रहे हैं सो हड़े गड़े यदे औंदा होको गिर जाता माण बुदे औंदा होको गिर जाता है कड़ेगील इल्लदा बंडी कील इल्लदा बंडी कील जो उस तरह की चीज़ नहीं है सो जो गाड़ी है उन्हें क्या होते हैं उन्हें औंधा होको गिर जाते हैं उसे उन्हें होना ज़रूरी है वो छोटी रिंगा चीज़ लेकिन उन्हें उसे सपोर्ट वो है ना उसे वो सपोर्ट वो चीज़ होना ज़रूरी। कड़ेगीलु बंडी का आधारा कड़ेगीलु जो है यानी वो कील जो है ये चीज़ जो है इस गाड़ी को जो है सपोर्ट उन्हें बंडी के आधारा व्हील बिठाती या व्हील बिठा को ये कील उसमें डाल को फिट करती तो व्हील परफेक्ट बैठते तो यानी वो सपोर्ट कड़ेगीलु बंडी के आधारा वो कील जो है उस गाड़ी को सपोर्ट। तो इसमें क्या बोल रही तो 2 लाइन में यानी एक कील नहीं सो गाड़ी जो है उन्हें क्या होते हैं औंधा होको गिर जाते पलट को गिर जाते व्हील निकल जाक उन्हें क्या होता है चलते चलते व्हील निकल जाक उन्हें औंधा होको गिर जाता है। यानी वो कील जो है वो गाड़ी को बिठाने के वास्ते जो कील है वो इस गाड़ी की जो है सपोर्ट है बंडी का आधार उन्हें इस गाड़ी को उस व्हील को सपोर्ट चलने के लिए। ई खड़ू दर्प वेरिदा उसी तरह जो है इंसान के जो है जिस्म में वड़लेंबा कड़ुदर्प वेरिदा यानी जो है मस्ती करने की चीज़ जो है इंसान के जो है जिस्म में इंसान के जिस्म में जो है इस इंसान के जिस्म के जैसे गाड़ी में भरी पड़ी हुई है। यानी उसी तरह इंसान के क्या बोल रही इसी तरह इंसान के जिस्म में एक मस्ती करने की चीज़ भरी पड़ी हुई है एक मस्ती करने की चीज़ जो इंसान के जिस्म वाली गाड़ी को इंसान के जिस्म को इस गाड़ी को कंपेयर कर रही एक गाड़ी को जिस तरह कील होना ओके उसी तरह इंसान के जिस्म में बहुत सारी मस्ती ईगोइज़म भरा पड़ा हुआ है। ओके अगर वो ईगोइज़म को निकालना का तो शिवशरणा के मृड़ा भक्तरा शिवशरणास के जो है नुड़ीगणा नवे यानी उनकी अच्छी बातें उनकी बातों को जो है समझ को फॉलो करे तो कड़ेगीलु काना वो कड़ेगील के सका वो कील के सका कर को रामनाथा कर को बोल रही यानी इंसान के जिस्म को जो है मस्ती ईगोइज़म भरा पड़ा हुआ है जिस तरह गाड़ी के व्हील को कील होना सपोर्ट उसी तरह शिव शरणास के अच्छी बातों का सपोर्ट ज़रूरी है ताकि उनके जिस्म में जो ईगोइज़म मस्ती जो है वो निकल जाए उससे अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो इसलिए गाड़ी जिस तरह से चलने के वास्ते व्हील होना कील होना तभी चुने सीधा चल सकते सो नहीं तो औंधा होको गिर जाते हैं। उसी तरह ये जिस्म जैसी एक बंडी है जिस्म जैसी एक गाड़ी है तो इसमें मस्ती भरा हुआ इंसान में ईगोइज़म भरा बहुत कुछ ना चाह किया ना होने की चीज़ें सब भरे पड़े हुए हैं। अगर उसमें सुधार आना तो शिव शरणास के बातों को समझकर जो है अपना लिए तो वो एक कील के सर का उनके बातें जो है वो कील वो गाड़ी को कील बिठाती ना उस तरह से उन्होंने सपोर्ट कील कर को यहाँ पे कंपेयर कर को बता रही सो समझ में आना। तो कड़ेगील इल्लदा बंडी जो कील नहीं है सो गाड़ी है उन्हें औंधा होको गिर जाती है कील जो है गाड़ी को जो है सपोर्ट। उसी तरह इंसान को जो है मस्ती से भरा हुआ जिस्म एक गाड़ी की तरह है उसे जो है शिव शरणास की अच्छे बातें उन्हें समझा तो सुनकर अगर समझ को अपना लिया तो वो एक कील की तरह उसे सपोर्ट रहता है रामनाथा कर को बोल रही समझ में है ना। तो 2 स्टैंजा तो अब अगले स्टैंजा की तरफ पूछेंगे। तो यहाँ ईगो वाला इंसान किस तरह से रहता है अगर को भी एक पिक्चर दिखाइए तो इंसान एक जिस्म उसमें भी जो है उन्हें भी एक गाड़ी बंडी की तरह व्हीकल की तरह है ना। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे। ಮರನೊಳಗಣ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿರಿಸಿದೆ ನೊರೆವಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ ಶರೀರದೊಳಗಾತ್ಮನಾರು ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದೆ ನೀ ಬೆರೆಸುವ भेदಕ್ಕೆ ಬೆರೆಗಾದೆನಯ್ಯ रामनाथ। तो इसमें क्या बोल रही देखेंगे मरनोड़गणा पेड़ के अंदर झाड़ के अंदर एक वुड के अंदर लकड़ी के अंदर यानी
मंदाग्निया मरनोळगण यानी झाड़ के अंदर एक लकड़ी के अंदर जो है एक खुफिया तरीके से अंगार को मंदाग्नि खुफिया तरीके से अंगार को जले नहीं सका रखा हुआ है। उरियदन तिरिसिदे यानी लकड़ी में है ना एक अंगार डाले तो सिलक जाते हैं, लेकिन उन्हें सिलकता नहीं, सिलके नहीं सका, उसे रखो है। मरदोळगण एक नहीं एक लकड़ी के अंदर आग को जो है तो जले नहीं सका उसको रखा हुआ है। आग को एक लकड़ी के अंदर जला नहीं सका रखा हुआ है। मरदोळगण मंदाग्निया उरियदन तिरिसिदे आग को जो है लकड़ी के अंदर जले नहीं सका रखा हुआ है। और उसी तरह नोरेवालೊಳಗೆ यानी एक जो है मलाई वाले दूध नोरेवालೊಳಗೆ नोरे का तो यहाँ मलाई वालೊಳಗೆ यानी मलाई वाला वालೊಳಗೆ यानी दूध के अंदर मलाई वाले दूध के अंदर तुप्पवा यानी घी को कंपिल्लदंतिरिसिदे महक नहीं सका रखा है। यानी एक दूध में मलाई वाली दूध में घी को रखा हुआ है, महक नहीं सका। जब उसको गर्म करेंगे आप अलग अलग प्रोसेस करेंगे तभी घी बनता है। उससे पहले दूध में घी की बात आगो तो आता है नहीं आता। एक मलाई वाले दूध में तो यानी दूध से घी बनता है ना, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होना। उससे पहले जो है दूध के अंदर घी की बस नहीं आती। दूध के अंदर घी है ना, अगर कोई घी की बस आती है नहीं आती, दूध में घी की बस नहीं आती। जब उसको से गर्म किया जाए अलग अलग प्रोसेस किया तभी जाको निकल को घी बनता सो। यानी उसी तरह एक मलाई वाले दूध में तो घी को जो है बिना महक ऐसा का दूध में घी को छपा के रखा हुआ है। ओह शिट, एक मिनट। तो मलाई वाले दूध में घी को छपा के रखा है। और शरीरದೊಳಗೆ शरीरा यानी जिस्म के अंदर ದೊಳಗೆ शरीरा का तो जिस्म दौड़ागे का तो जिस्म के अंदर आत्मवनारू यानी आत्मा को रूह को एक सोल को काणदंतिरिसिदे यानी बिना देखे सका रखो है। खुदा तू जो है जिस्म के अंदर जो है एक रूह को बिना दिखे जैसा रखो है। नी बेरेसुआ तू जो है इस तरह से एक दूसरे में मिलाकर जो रखा है, इसको मैं देखकर जो है हैरान हूँ। बेरेगादे नैया मैं हैरान हूँ। रामनाथा है भगवान रामनाथा, मैं हैरान हूँ करको बोल रही। तो इसमें क्या बोल रही, सबसे पहले कि मरदोळगण मंदाग्निया उरियदंतिरिसिदे यानी लकड़ी में तू जले नहीं सका, जो है आग को छपा को रखो है। नोरेवालೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ कंपिल्लदंतिरिसिदे और मलाई वाले दूध में जो है घी की जो है महक नहीं आ सका। घी बन सकता है दूध में, लेकिन घी की महक दूध में नहीं आ सका, घी को छपा के रखा हुआ है। उसी तरह जिस्म में हर एक जिस्म में एक रूह को बिना दिखाई दे सका, रूह को छपा के रखा है। शरीरದೊಳಗೆ आत्मवनारू काणदंतिरिसिदे यानी एक जिस्म में जो है रूह को बिना दिखे जैसा, बिना कोई देखे सर का उसको रूह, उसके अंदर रूह छुपा के रखा है। और तुम इस तरह से एक दूसरे के अंदर जो है जिस तरह से रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ एक करके रखा, इसको मैं देखकर हैरान हूँ। रामनाथा करको जो है जेडर दासी मैया जो नज़मकार जो है उन्होंने बोल रही। तो समझ में आया ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा क्या बोल रही है। ಬರುಸಟಗನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟವೆಂದು ನಚ್ಚಲು ಬೇಡ ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು पुटनेಗೆದಂತಾಯಿತು ಕಾಣ रामनाथ करको नेक्स्ट स्टैंजा है। तो इसमें क्या बोल रही, बरुसटगना बहुत झूठे बोलने वाला, बहुत झूठ बोलने वाला, उसकी जो है डिवोशन, उसकी जो है डिवोशन, उसकी जो है भक्ति, उसकी जो है इबादत को दिटवेंदु सच कर को मानना नहीं, नेच्चलू बेड़ा सच करके मानो नहीं। यानी बहुत झूठ बोलने वाले की डिवोशन जो भक्ति है वो सच कर को मानना नहीं।
उसको हमेशा सच मत मानो। और मठा दोड़ागणा, मठा के अंदर रहने वाला बेक्कू, एक बिल्ली जो है, मठा के अंदर रहने वाली बिल्ली जो है, उन्हें एक विरागी के सका रहते हैं, उन्हें एक सन्यास सका बैठ को रहती है। लेकिन इलिया कंडू, जैसे ही चूहा देखती है उन्हें पुटन दंत आई तो इमीडिएटली उन्हें कूद पड़ती है उसके ऊपर। चूहे को देखते ही बिल्ली क्या करती है, उन्हें मठा में रही तो भी एक सन्यासी सका बैठी रहेगा उन्हें। जैसे उन्हें बिल्ली देखते उसका शिकार देखते हैं, इमीडिएटली उसके कूद कर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। काना रामनाथा, ये देख सकते हैं रामनाथा अगर को जो है जेडेरा दासी मैया बोल रही है, यानी बहुत झूठ बोलने वाले की जो इबादत जो है सच्चाई कर, सच कर को मत मानना। वो इस तरह से है जैसा कि मठा के अंदर एक मठा का तो जहाँ पे हिंदू रिलीजियंस का जो जिस तरह हमारे मस्जिद मदरसे होते हैं उसको मठा कर को रहती। तो मठा में रहने वाला सन्यासी के एक बिल्ली को ले जा छोड़े तो उन्हें एक विरागी, एक सन्यासी की तरह, एक साधु के सकार बैठी रहेंगी। लेकिन जब उन्हें जैसे ही चूहे को देखती हो बिल्ली, उन्हें उसको शिकार मिलेगा कर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। ऐसा झूठे मक्कार आदमी की जो है इबादत को सच करके मत मानना कर को बोल रही रामनाथा करके जो है जेडेरा दासी मैया बोल रही। तो ये हुआ 4 पैराग्राफ हमें समझे तो नज़म में। तो सबसे पहले और एक बार रिवाइज करता हूँ, देख सकती। तो जेडेरा दासी मैया बोल रही, मुझे हाथी दिए तो भी नक्को, दौलत दिए तो भी नक्को, बड़ी सी सल्तनत दिए तो भी नक्को, सिर्फ शिव शरणास की जो है एक अच्छी बातें थोड़ी देर तक भी बोले तो बस मेरे लिए इसी से मैं राज़ी हो जाता हूँ रामनाथा। जिस तरह कील नहीं सो जो है एक गाड़ी, एक बैलगाड़ी जो है चले नहीं सका, व्हील टुटको ने औंधा होकर गिर जाती है, उसे कील जो है उसे सपोर्ट, उस व्हील को, उस गाड़ी को सपोर्ट। उसी तरह इंसान की जिस्म में भी जो है मस्ती करने की चीज़ भरी हुई है, अगर उसको निकालना हो तो शिव शरणास की जो अच्छी बातों को समझना, वो कील की तरह काम करती है कर को बोल रही। नेक्स्ट 3rd में, हे भगवान तूने, हे रामनाथा तूने झाड़ के अंदर जो है आग को छपा के रखा हुआ है, जले नहीं सका। एक मलाई वाले दूध में घी को जो है उसकी महक नहीं आ सका रखो है, उसी तरह जिस्म में एक रूह को बिना दिखे जैसा रखो है। तू इस तरह से जो एक दूसरे के अंदर छपा के रखा है, मिला के रखा है, तो इससे मैं हैरान हूँ रामनाथा। और नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रही, ये झूठे मक्कार की जो है इबादत को जो है सच्चाई कर को मत मानना। उसकी इबादत, उसकी जो है डिवोशन इस तरह होती है जैसा मठा के अंदर एक बिल्ली को ले जाके छोड़े तो सन्यासी की तरह उन्हें एक्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही उन्हें चूहे को देखते, उसका शिकार को देखते, इमीडिएटली उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और शिकार करने के लिए पीछे जाती है रामनाथा कर को बोल रही। तो ये हुआ नज़म, तो कंप्लीटली समझाया। अब जो है कृतिकारರ परिचय समझेंगे, अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन। हाँ, तो जेडेरा दासी मैया ये वचनಗಳು के नज़म लिखो, सो ये 3 मार्क्स का तुम ना पूछ सकती। तो कृतिकारರ परिचय, अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन करको। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ मैं। जेडेरा दासी मैया ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು. ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1040ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸಮೀಪದ ಮುದೇನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ದುಗ್ಗಳೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ದಾಸಿಮಯ್ಯರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸರಳ ಶೈಲಿಯ ಆಡುಮಾತು, ಮೊನಚಾದ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇವರು ರಾಮನಾಥ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ संकीर्ण वचन संपुट 2 ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रही, तो देख सकती नज़म में कृतिकारರ परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। जेडेरा दासी मैया, जेडेरा दासी मैया जो है आद्य वचनकारರು, एक पोएट हैं, एक नज़मकार हैं। इवरू इन्हों जो है 1040 में 1040 में यादगिरी समीपदा यानी यादगिरी ज़िले के पास मुदेनूरू एंबली, मुदेनूरू नाम की गांव है, यहाँ पे पैदा हुए, जनिसिदरू। जेडेरा दासी मैया जो है एक वचनाकारा है। इन्हों 1040 में यादगिरी जो शहर है उसके करीब गांव मुदेनूरू कर को है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई।
ಇವರು ಇನ್ನೋ जो है नेकार वृत्तिಯನ್ನು यानी जो है नेकारा का तो कपड़े बुनने का काम, तो तुम्हें देख सकते पिक्चर में कपड़े बुनने को नेकारा बोलती, तो कपड़े बुनने के काम को इनो करते थे, नेकार वृत्तिಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ। जेडर दासीमैया जो थे नेकार वृत्ति यानी कपड़े बुनने का काम, वृत्ति का तो काम, कपड़े बुनने वाले काम को इनो करते थे। बाद में जेडर दासीमैया इवरा हेंडती, इनकी बीवी का नाम था दुग्गले, जेडर दासीमैया की बीवी का नाम था दुग्गले। पिक्चर में तुम्हें देख सकती जेडर दासीमैया है और उनकी बीवी दुग्गले हैं। वचना साहित्य के नहीं वचना के लिटरेचर को उत्तम आरंभ होने एक अच्छी बिगिनिंग को दासीमैयानವರು, दासीमैया जो है दिला कर दिए, ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ दिला कर दिए। सरल शैलिಯ सिंपल स्टाइल के आड़ू मातु करने वाली बात, मोनाचाद विडंबने और एक शार्पनेस जो है टोकना, इस तरह से मत्तु ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ हायर लेवल का जो है थॉट्स चिंतने दासीमैयानवर, दासीमैया उनके वचनಗಳ वैशिष्ट्य, उनके वचनास के उनके जो है नज़मों के जो है स्पेशलिटी है। इವರು इनो जो है रामनाथ ಎಂಬ रामनाथ नाम के अंकितದಲ್ಲಿ इस टाइटल से हलवारू वचनಗಳು, रामनाथ इस टाइटल से बहुत सारे वचनों को जो है लिखकर रचिसी वचन साहित्यದ लिटरेचर, वचना की जो लिटरेचर की जो है गरिमा को, हिरिमेಯನ್ನು इनो बढ़ाकर हैं, उसकी गरिमा को बढ़ाकर हैं। तो इसमें क्या क्या बोल रही हैं, जेडर दासीमैया जो है एक आद्य एक वचनकार, इनो सबसे पहले ऐसा वचनकारा, इनो 1040 में यादगिरी में, जो कर्नाटका में एक जगह है यादगिरी नाम का ज़िला, तो उसके पास मुदेनूरू नाम का गांव है, वहाँ पे 1040 में 1040 में इनकी पैदाइश होती है। मैं बोले ऑलरेडी 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में ये ज़्यादा वचन साहित्य बने, आसो एक रेवोल्यूशन लाया सोसाइटी में, समाज में कर को। तो उसी तरह इनो यादगिरी में यादगिरी नाम का ज़िला है कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में, तो वहाँ पे एक मुदेनूरू नाम के गाँव में पैदा होती। तो इनका काम क्या था तो एक नेकार वृत्ति यानी कपड़े बुनने का काम करते थे, और इनकी बीवी का नाम जो है दुग्गले था। पिक्चर में देख सकते हैं, इनो जेडर दासीमैया और उनकी बीवी दुग्गले। और जो है वचना के लिटरेचर को एक अच्छी बिगिनिंग दासीमैया ने दिला कर दी है, सिंपल स्टाइल में बोलने वाले बातों में, और जो है शार्पनेस और हायर लेवल थिंकिंग के साथ दासीमैया की जो वचनागढ़ा, ये वचनास ही वो बहुत ही स्पेशल किस्म के हैं। इन्हों जो है अपने नज़मों का टाइटल जो है रामनाथा करने के अंकिता नामा में लिखा करते थे। एक टाइटल इनका रामनाथा, तो हर नज़म में देख सकती लास्ट में वर्ड रामनाथा था। अगर ये इधर उन्होंने बिलीव करने वाले भगवान थे, या फिर वो टाइटल उन्होंने जो है हर नज़म में लास्ट में यानी हर स्टैंजा में उन्होंने रामनाथा देते, उसी को बोलते हैं अंकिता नापा। तो पोएम में हमें देखिए, यानी हर पोएम के 4वें लाइन में जो लास्ट वर्ड में देख सकते हैं रामनाथा अगर को था, तो उस तरह का अंकिता नामा रामनाथा अगर को इन्हों रखे थे। और जो है इनके जो वचना का लिटरेचर जो है इसकी गरिमा को इन्हों बढ़ाकर ही। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुत वचनಗಳನ್ನು, प्रेजेंट जो वचना जो है तुमने जो 9th स्टैंडर्ड में देखो वो कन्नड़ ಮತ್ತು संस्कृति, कन्नड़ और कल्चर के जो निर्देशनालय यानी डायरेक्ट निर्देशनालय अगर को एक ऑफिस है तो बेंगलुरु में है। तो इವರು इनो जो है प्रकटिसिरु इनो जो पब्लिश कर को ही संकीर्ण वचन संपुट, इनो जो पब्लिश कर को ही संकीर्ण वचन संपुट नाम की किताब 2, संकीर्ण वचन संपुट 2 कर को एक किताब पब्लिश कर को ही, तो उस किताब से जो है इस नज़म को जो वचनಗಳು जो तुमने देखो ही वो लिया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सो पदಗಳ अर्थ आता है मीनिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग्स, पदಗಳ अर्थ आगा तो यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग अभ्यास में पदಗಳ अर्थ वर्ड्स मीनिंग। अग्नि तो बेंकी आग, फायर आग को अग्नि बेंकी। वडलु तो शरीर देह यानी जिस्म, जिस्म को जो है वडलु शरीरा बोलती। कंपु तो सुवासने, कंपु तो सुवासने बास महक घर को। करी तो आने हाथी एलिफेंट। दर्पा तो अहंकारा मस्ती घमंड, तो उसको बोलते हैं दर्पा अहंकारा। बेरगु तो आश्चर्य सरप्राइज, बेरगु को तो आश्चर्य सरप्राइज करको। मंदाग्नि तो ಹೆಚ್ಚು उरी इल्लद बेंकी, ज़्यादा जो नहीं जलने वाली आग तो उसको बोलती मंदाग्नि, ಹೆಚ್ಚು उरी इल्लद बेंकी, ज़्यादा नहीं जलने वाली आग करको। मृड़ा, मृड़ा का तो शिवा भगवान को जो है मृड़ा बोलती।
ಸುಳ್ಳುನುಡಿಗतो एक अच्छी बात ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು या फिर ತಿರುಳುಳ್ಳ ನುಡಿ को ओके ಸುಳ್ಳುನುಡಿಗतो एक अच्छी बात एक अच्छी अंदाज की बात को क्या कहते हैं ಸುಳ್ಳುನುಡಿ ಅರಗಳಿಗೆಗतो ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು थोड़ी देर को ಅರಗಳಿಗೆಗतो ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು थोड़ी देर थोड़ा वक्त ಒಲ್ಲೆಗतो ಬೇಡ ನಕ್ಕೋ नेक्स्ट कड़गीलू का तो कड़ानी और कठानी बोले वो कील के जैसा जो आता है जो व्हील का सपोर्ट रहता है कौन सी बैलगाड़ी की तो उसको बोलते हैं कड़गीलू तो कन्नड़ा में उसको कड़ानी कठानी भी बोलते हैं तो गणना का तो समूह गुंपु का तो ग्रुप अगर को एक ग्रुप एक जमात उसको बोलते हैं गणना नच्चू को तो नंबू बिलीव करना मानना तो बिलीव करना मानना इसको बोलते हैं नच्चू नंबू उसके बाद है बेरसु का तो मिलाना वंदु गूड़ीसु एक करना बेरसु का तो वंदु गूड़ीसु मिलाना एक करना उसको बोलते हैं बेरसु वंदु गूड़ीसु माबुदे का तो बिडुವುದೇ छोड़ना छोड़ देना तो उसको बोलती हैं बिडुವುದೇ सिरी का तो ऐश्वर्य संपत्तु दौलत धन दौलत को इसको कहते हैं सिरी ऐश्वर्य संपत्तु ಹೊಡೆಗಡೆ का तो मगुची बीड़ू यानी औंधा होको गिरना मगुची बीड़ू औंधा होको गिरना तो पदಗಳ अर्थ और एक बार तुम ना समझा तू रिवाइज करा तू 1 मार्क्स को तुम ना देख सकती अग्नि दिए तो तुम्हें बेंकी कर को लिखो आग वड़लू यानी शरीर देह काया तीनों का मतलब है बॉडी जिस्म कर को कंपु का तो सुवासने महक करी का तो आने एलिफेंट यानी हाथी दर्पा का तो अहंकार यानी मस्ती ईगोइज्म अहम कर को बेरगु का तो आश्चर्य सरप्राइज ताजुबगी मंदाग्नि का तो जो है ज़्यादा नहीं जलने वाली आग ज़्यादा तेज़ नहीं रहने वाली आग मृढ़ा का तो यहाँ पे शिव भगवान को मृढ़ा बोल रही सुಳ್ಳುನುಡಿ का तो एक अच्छी बात तिरुಳುಳ್ಳ नुड़ी दोनों का मतलब है एक अच्छी बात वो अ गुड टॉक गुड वर्ड उसको कहते हैं अरಗಳಿಗೆ का तो थोड़ा सा वक्त ज़रा सा वक्त वल्ले बेड़ा का तो नक्को कड़गीलू कड़ानी कठानी का तो कील जो व्हील के सपोर्ट आता है मैं बोले हैं जो बैलगाड़ी को चलने के वास्ते कील होना सपोर्ट होना तो उसको बोलते हैं कड़ानी कठानी गणना का तो समूह ग्रुप जमात उसको बोलते हैं गणना नच्चू का तो नंबू यानी मानना यखीदा इसको बोलते हैं नच्चू नंबू बेरसु का तो वंदु गूड़ीसु एक करना एक जमाना एक करना उसको बोलते हैं माबुदे का तो बिडुವುದೇ छोड़ देना इसको कहते हैं माबुदे बिडुವುದೇ सिरी का तो ऐश्वर्या यानी दौलत धन दौलत तो इसको कहते हैं श्री ऐश्वर्या ಹೊಡೆಗಡೆ का तो मगुची बीड़ औंधा होको गिरना उल्टा होको गिरना तो उसको बोलती ಹೊಡೆಗಡೆ तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ तो इस क्लास में हमें वचनगळु क्लास में वचनगळु किसने लिखा है जेडरा दासी मैया ने लिखा है उनके वचनगळु और बिगिनिंग में लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही वचना की इंपॉर्टेंस और उसमें के कुछ शिवशरणा शरणेस उनका जो है रोल क्या है वो समझे उसके बाद पोएम को पढ़ा मैं पोएम को पढ़ने के बाद देखिए हर स्टैंजा में लास्ट में रामनाथ आता वो एक अंकिता नामा कर को समझाया और हर स्टैंजा का जो है माने के साथ में हर एक वर्ड को जो है समझाया उसके बाद 3 मार्क्स को तुम ना कृतिकार परिचय जो कि ऑथर इंट्रोडक्शन आता है इसमें तुम ना बर्थ प्लेस बर्थ ईयर और वाइफ का नाम उनका काम क्या था ये तमाम चीज़ और उनके अंकिता नामा ये सब हाईलाइटेड पॉइंट वो लिखना और आकर कृति भी मेंशन करना तो वो पूरे बता को दिया 3 मार्क्स का ये हुआ उसके बाद अभ्यास हमें तो तुम ना यहाँ अभ्यास प्रश्नों में शुरू होता है पदಗಳ अर्थ वर्ड्स मीनिंग तो पूरे वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ा हूँ और उसको उर्दू में मैं समझाया हूँ तो ये पार्ट 1 यहाँ तक हुआ अब पार्ट 2 में इसी पोएम को जो है वचनगळु का पोएम का पार्ट 2 कंटिन्यूटी पार्ट जो है उसमें ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी ये सब भी जो है इसी चैनल में अल्लाह इंसान ट्रस्ट चैनल में पार्ट 2 में ये आगे वाले अभ्यास प्रश्नಗಳು कंटिन्यू करूँगा।